नमस्कार दोस्तों। रात के ठीक 2 बज रहे थे। राजस्थान की ठंडी हवा में रेत हल्की हल्की सरक रही थी और दूर तक फैले अंधेरे में सिर्फ चांद की फीकी रोशनी जमीन को छू रही थी। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में एक परित्यक्त किले जैसी संरचना के अंदर हथियारबंद आतंकियों ने 15 लोगों को बंधक बना रखा था। सूचना साफ थी, ये कोई साधारण गिरोह नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े प्रशिक्षित आतंकवादी थे। दिल्ली में बैठे ऑपरेशन कंट्रोल रूम में हर स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और उस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहा था मेजर आर्यवीर सिंह, एक अनुभवी एनएसजी कमांडो जिसने कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक अनगिनत गुप्त मिशन पूरे किए थे। मेजर आर्यवीर की आंखों में अजीब सी शांति थी। वो जानता था कि ऐसी रातों में डर को जगह नहीं दी जाती। उसने अपनी टीम की ओर देखा, हर चेहरा काले पेंट से ढका, हर सांस नियंत्रित, हर हथियार पूरी तरह तैयार। हेलीकॉप्टर की आवाज़ धीरे धीरे सीमा के उस हिस्से की ओर बढ़ रही थी जहां से उन्हें 5 किलोमीटर दूर उतरना था। सीधा उतरना खतरे से खाली नहीं था। दुश्मन के पास नाइट विजन और सतर्क पहरेदार दोनों थे। जमीन पर उतरते ही रेत का गुबार उठा, लेकिन कमांडो सेकंडों में फैल चुके थे। कोई शब्द नहीं, सिर्फ हाथ के संकेत। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में बारूद और तनाव की गंध साफ महसूस होने लगी। ड्रोन से मिली जानकारी के अनुसार किले के चारों कोनों पर स्नाइपर तैनात थे। मेजर ने अपने 2 सबसे बेहतरीन शूटरों को संकेत दिया। कुछ ही पलों में 2 दबे दबे शॉट्स ने रात की खामोशी को चीर दिया। दुश्मन को भनक भी नहीं लगी कि उनके 2 पहरेदार अब जिंदा नहीं रहे। बाकी 2 स्नाइपर चौकन्ने हुए, लेकिन तब तक टीम दूसरी दिशा से दीवार के पास पहुंच चुकी थी। दीवार करीब 20 फीट ऊंची थी। रस्सियां फेंकी गईं, ग्रैपलिंग हुक अटकाए गए और एक एक कर कमांडो ऊपर चढ़ गए। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। बंधकों को बीच के बड़े हॉल में बैठाया गया था, हाथ पीछे बंधे हुए। चारों ओर हथियारबंद आतंकी घूम रहे थे। उनके लीडर का नाम रशीद अल हम्माद था, जो कई देशों की एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में था। उसका मकसद साफ था, सुबह होने से पहले एक वीडियो जारी करना और फिर किसी भी सैन्य कार्यवाही की स्थिति में बंधकों को मार देना। मेजर आर्यवीर ने अपनी घनी देखी। उनके पास ठीक 30 मिनट थे। उसने टीम को 2 हिस्सों में बांटा, अल्फा और ब्रावो। अल्फा का काम था बंधकों तक पहुंचना, ब्रावो का काम था कंट्रोल रूम और हथियारों के जखीरे को कब्जे में लेना। जैसे ही सिग्नल मिला, एक साथ 4 फ्लैशबैंग ग्रेनेड हॉल के अलग अलग कोनों में गिरे। जोरदार धमाके और चकाचौंध रोशनी से पूरा हॉल गूंज उठा। आतंकियों को समझने का मौका ही नहीं मिला। कमांडो बिजली की गति से अंदर घुसे, हर गोली निशाने पर, हर मूवमेंट अभ्यास का परिणाम। एक आतंकी ने बंधक के सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन मेजर आर्यवीर का शॉट उससे पहले चला। गोली सीधी उसके कंधे और गर्दन के बीच लगी। बंधक गिर पड़ा, लेकिन जिंदा था। टीम ने तेजी से सभी बंधकों को ढाल बनाकर सुरक्षित कोने में पहुंचाया। तभी ऊपर की बालकनी से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। रशीद अल हम्माद खुद सामने आ चुका था। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी और चेहरे पर पागलपन भरी हंसी। मेजर ने कवर लिया, लेकिन उसकी नज़र रशीद पर टिकी रही। उसे जिंदा पकड़ना प्राथमिकता थी। उसने अपनी टीम को इशारा किया और धीरे धीरे पोजीशन बदलते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। अचानक एक ग्रेनेड उनकी ओर लुढ़कता हुआ आया। एक कमांडो ने बिना पल गवाए उसे उठाकर वापस फेंक दिया। धमाका हुआ, दीवारें हिल गईं, धुआं फैल गया। उसी धुएं का फायदा उठाकर मेजर बालकनी तक पहुंचा। रशीद भागने की कोशिश में पीछे के कमरे की ओर बढ़ा, जहां एक गुप्त सुरंग का रास्ता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ब्रावो टीम पहले ही उस रास्ते को सील कर चुकी थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा, सामने 3 कमांडो खड़े थे। उसने फायरिंग की। एक कमांडो के कंधे में गोली लगी, लेकिन बाकी 2 ने उसे घेर लिया। मेजर भी पीछे से पहुंच गया। कुछ सेकंड की मुठभेड़ के बाद रशीद जमीन पर था, घायल लेकिन जिंदा। ऑपरेशन खत्म होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। हर कमरे की तलाशी चाकू दूर जा गिरा। हर हथियार जब्त किया गया। मेजर ने उसे जमीन पर दबाकर हथकड़ी लगा दी। हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया। जैसे ही पहली किरण आसमान में दिखी, मिशन पूरा हो चुका था। किसी बंधक की जान नहीं गई। टीम का एक सदस्य घायल था, लेकिन खतरे से बाहर। दिल्ली में कंट्रोल रूम में तालियां गूंज उठी, लेकिन मेजर आर्यवीर शांत था। उसके लिए ये जीत नहीं, कर्तव्य था। जब हेलीकॉप्टर आसमान में ऊपर उठ रहा था, नीचे फैला रेगिस्तान फिर से शांत हो चुका था, मानो कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन उस रात की कहानी उन 15 परिवारों के दिलों में हमेशा जिंदा रहने वाली थी, जिनके अपने सुरक्षित लौट आए थे। और कहीं न कहीं अंधेरे में छिपे दुश्मनों के लिए ये संदेश था कि जब तक देश की सीमाओं पर ऐसे कमांडो खड़े हैं, हर साजिश का अंत तय है।